नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश की हर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आप कौन से जिले से हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ पर चुनाव से जुड़ी या योगी सरकार की कोई भी नई योजना की जानकारी आती है वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं दोस्तों। बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो चुका है और कई जिलों में बैलेट पेपर जो है वो पहुंचा भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे, यानी 4 चरणों में जो चुनाव है वो इस बार करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप पूरी डिटेल जो है वो समझ पाएंगे। इस बार पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए सरकार कई नए नियम लागू करने वाली है। शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है, जबकि 2 से अधिक बच्चों का नियम जो है उसमें भी सरकार संशोधन कर सकती है। ये लगातार मांग की जा रही थी कि इसे बढ़ा करके 3 बच्चों तक किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025-26 उप निर्वाचन की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव खर्च सीमा निर्धारित कर दी। और उसके बाद आज एक बड़ा ऐलान किया गया है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार पहली बार 3 नए नियम लागू करने जा रही है। ये नियम कौन कौन से होंगे? ग्राम पंचायत चुनाव में अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप कितने रुपए तक खर्च कर पाएंगे। अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से ज़्यादा खर्च करता है तो उसका चुनाव रद्द माना जाएगा, उसकी जो प्रत्याशी है वो रद्द माना जाएगा। उसका निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। आयोग ने इस संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है और आयोग ने कहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो बेहद जल्द संपन्न करवाए जाएंगे। संभावित तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। 4 चरणों में चुनाव करवाने की तैयारी है। अभी जो है दोस्तों 4 चरणों में चुनाव करवाने पर विचार किया जा रहा है। सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। आयोग के नए आदेश के अनुसार सभी जिलों के अंदर जो है वो चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने के लिए अभी से तैयारियां कर दी गई हैं। बैलेट पेपर पहुंचाने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अब ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही SIR का काम पूरा हो जाएगा चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का पुनर्स्थापन जो पुनर्निरीक्षण है वो किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि SIR जो है वो किया जा रहा है, तो आपके यहाँ पर भी BLO आएंगे जिनको आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको फिल करके देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगी और इसके साथ ही दोस्तों 2002 या 2004 की जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार ही ये SIR जो है वो किया जाएगा। जैसे इसका काम फाइनल हो जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे और ये माना जा रहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जनवरी 2026 में आ जाएगी और उसके बाद में चुनाव की घोषणा की जाएगी और मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो पूरे कराने की संभावना है। सरकार 4 चरणों में चुनाव कराने पर विचार कर रही है। 4 चरण कौन कौन से जिलों में कब से शुरू होंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों मार्च अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव हर हाल में पूरे करवा लिए जाएंगे। जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से की जा रही हैं। आयोग के नए आदेश के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 200 रुपये नामांकन शुल्क और 800 रुपये जमानत राशि देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 और 400 रुपये तय की गई है। इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत के पद के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये तथा जमानत राशि 3000 रुपये रखी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये और 1500 रुपये होगी। इस श्रेणी के प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक का चुनावी प्रचार पर खर्च कर सकेंगे, यानी 1,25,000 रुपये तक का जो खर्चा है वो प्रधान पद का प्रत्याशी कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा कोई खर्च करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए सामान्य वर्ग को 600 रुपये नामांकन शुल्क, 3000 रुपये जमानत राशि देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह क्रमशः 300 रुपये और 1500 रुपये तय की गई है। सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये और जमानत राशि 8000 रुपये निर्धारित की गई है। पदनाम नामांकन पत्र मूल्य, जमानत राशि, खर्च सीमा सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 200 रुपये
और जो जमानत राशि है वो यहाँ पर 800 रुपये और अधिकतम खर्च जो है वो 10,000 रुपये तक रखा गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में चुनाव की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से की जा चुकी है और चुनाव जो है वो हर हाल में मार्च या अप्रैल के महीने में करवाए जा सकते हैं। यूपी में मार्च से अप्रैल के बीच होंगे चुनाव। 75 करोड़ बैलेट पेपर छपे, अब दोगुना खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। बैलेट पेपर की जो छपाई का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल की 2026 के बीच कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की ओर से जैसे ही SC/ST के आरक्षण का निर्धारण कर वार्ड, ब्लॉक और जिला पंचायतें आरक्षित कर दी जाएंगी, आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा। उधर आयोग ने पंचायत चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई है। साथ ही उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने यूपी के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे, यानी चुनाव बिल्कुल भी ज़्यादा देरी नहीं होगी। इसलिए सभी DM भी अपने अपने ज़िले में इसकी तैयारी पूरी कर लें। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाने और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर दिया। जिन जिलों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम धीमा है उन्हें खास हिदायत दी गई है। इससे पहले 2021 में 15 से 29 अप्रैल के बीच 4 चरणों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कराए गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर उफान पर होने की वजह से कई मतकर्मियों की मौत हो गई, जिसके बाद चलते ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए थे। इन दोनों पदों के लिए 2 और 3 जुलाई 2021 को चुनाव कराए गए थे। बैलेट पेपर बनवाने का काम शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर के लिए पेपर बनवाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार 75 करोड़ से ज़्यादा पेपर जो है वो छपने हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी बताते हैं कि बैलेट के लिए विशेष तरह का पेपर बनवाया जाता है। यह 2 से 3 कलर में होता है और इसी पर पेपर पर बैलेट जो है वो छपवाए जाते हैं। चुनाव में प्रधान प्रत्याशी 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2021 के मुकाबले अगले पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा को दोगुना कर दिया है। हालांकि वास्तविक चुनाव खर्च इससे कई 100 गुना तक ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रधान चुनाव में मात्र 1.25 लाख रुपये रखा गया है, जबकि अमूमन गांव में जो चुनाव होते हैं उसमें 15 से 20 या 30 लाख रुपये से भी ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है। तो साल 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर के 7 लाख रुपये किया गया है। वैसे यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार 10-10 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं। सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसमें धन बल का उपयोग भी सबसे ज़्यादा होता है। जानकार बताते हैं कि जिला पंचायत सदस्य को 1 वोट के बदले 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये खेल जो है वो टेबल के नीचे से होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये कहा है कि चुनाव के अंदर जो चुनाव आयोग ने तय किया है उससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जो खर्च है वो नहीं कर सकता है, और ये सारी गाइडलाइन जो है वो उन लोगों को माननी होगी। तो चुनाव जो है दोस्तों मार्च अप्रैल के महीने में करवाए जाने की पूरी संभावना है, और ये बताया जा रहा है कि 4 चरणों में जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवाए जा सकते हैं। चुनाव से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।